5 करोड़ से ज्यादा लोगों की उम्मीदें, लाखों परिवारों की गाढ़ी कमाई और 49,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला, ये है पल्स एग्रोटेक घोटाला, जिसे पीएसईएल घोटाले के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में इस घोटाले का बड़ा किरदार पीएसईएल का डायरेक्टर गुरनाम सिंह पुलिस की गिरफ्त में आया है। आखिर कैसे हुआ ये खेल, किस तरह जनता को ठगा गया और अब तक क्या हुआ इस केस में, आज हम आपके सामने खोल रहे हैं पूरा सच। साल 1996 में जयपुर से शुरू हुई यह कंपनी गुरवंत एग्रोटेक के नाम से आई थी, जिसे 2011 में पीएसईएल नाम दे दिया गया। कंपनी ने दावा किया कि वो लोगों का पैसा जमीन खरीदने में लगाएगी और निवेशकों को या तो जमीन के प्लॉट देगी या फिर उस पर शानदार रिटर्न। प्लान सुनने में दमदार था, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट और जमीन की रजिस्ट्री, लेकिन हकीकत में ना तो कोई प्लॉट दिया गया और ना ही वादा किया गया मुनाफा, केवल रसीदें दी गई और लोगों का पैसा डूबता चला गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कंपनी किसी भी नियम कानून का पालन नहीं कर रही थी। यह ना तो एनबीएफसी और ना ही रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड थी, फिर भी करोड़ रुपए खुलेआम निवेश के नाम पर वसूले गए। असल में यह पूरा खेल क्लासिक पॉन्जी स्कीम था। पुराने निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए नए निवेशकों से पैसा लिया जाता था। कंपनी ने एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का बड़ा नेटवर्क बनाया। गांव-गांव में सेमिनार होते थे, लोगों को सपनों का लालच दिया जाता था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अकेले 19,000 करोड़ से ज्यादा की रकम वसूली गई। महोबा, जालौन, सुल्तानपुर और फर्रुखाबाद तक पीएसईएल की शाखाएं फैल चुकी थी। मामला तब खुला जब निवेशकों की शिकायतें बढ़ने लगीं और सेमी ने भी जांच शुरू की। 2016 में सीबीआई ने पीएसईएल के फाउंडर निर्मल सिंह भांगू और कई साथियों को गिरफ्तार किया। ईडी ने 2018 में चार्जशीट दाखिल की। पैसों को घुमाने के लिए सेल कंपनियों और रिश्तेदारों का इस्तेमाल किया गया। पीएसईएल का डायरेक्टर गुरनाम सिंह भी 2016 में पकड़ा गया, लेकिन बेल लेकर गायब हो गया। और अब 11 जुलाई 2025 को यूपी पुलिस की ईओडब्ल्यू ने पंजाब के रूपनगर में एक फार्म हाउस से 69 साल के गुरनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जालौन के केस में यह लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पीएसईएल के जमीन के टुकड़े जिन्हें कोर्ट ने जब्त कर लिया था, उन्हीं पर फर्जी एसईबीआई डॉक्यूमेंट बनाकर बिक्री तय की गई। हाल ही में जयपुर में 2 लोगों को इस फर्जीवाड़े में पकड़ा गया, यानी घोटाले के बाद भी घोटाला जारी रहा। यह पूरा मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि आम लोगों की उम्मीदों, जिंदगी से खेलने का है। 5 करोड़ से ज्यादा निवेशक आज भी अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने बच्चों की पढ़ाई, शादी और बुजुर्गों की जिंदगी की जमा पूंजी इस स्कीम में लगाई थी, लेकिन बदले में मिला क्या? सिर्फ धोखा। गुरनाम सिंह की गिरफ्तारी जरूर ही एक बड़ी सफलता है, लेकिन असली जीत तभी होगी जब पीड़ित निवेशकों को उनका हक वापस मिलेगा। ऐसे घोटाले से बचने के लिए जरूरी है सतर्क रहना, क्योंकि लालच और धोखे का खेल कभी भी किसी को फंसा सकता है। धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.